मसीह यीशु के नाम में आप सबों की हम सलामती चाहते हैं। आइए आज के जिंदा कलाम के लिए अपने आप को और देखने और सुनने वालों को खुदा उनके पाक मसा में छिपाते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद, दिल से शुक्र बजा लाता हूँ इस वक्त के लिए खुदावंद, जो वक्त हमें बख्श दिया ताकि तेरे कलाम के वसीले से हम सीख सके और आपके साथ अपनी ज़िंदगियों को कलाम की रोशनी में और तेरे डर और खौफ में रहते हुए बसर कर सके। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जलाल भरे खुदाउन, तमाम नेमतों और बरकतों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, बिलखुलूस ज़िंदगी के लिए जो खुदाउन जी अपने पाक फजल के वसीले से हमें अपने पाक कदूस नाम से हमें मसा कर दिया और अब्दी ज़िंदगी में हमें कलाम के वसीले से और अपने पाक नाम के वसीले से दाखिल कर लिया अब्दी ज़िंदगी के लिए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। पाक खुदावंद, इस कलाम के वसीले से हम सबों की ज़िंदगियों से 100 गुना फल पैदा हो। पाक खुदावंद, हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। प्यारे प्रभु के नाम से जो कुछ भी हमने मांगा है बड़ी कसरत के साथ हमने पा लिया है। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो जो बेपनाह प्यार करता है और उसके प्यार ही के बाइस इस वक्त हम इकट्ठे हो सके ताकि हम कलाम के वसीले से सीख कर कलाम ही के वसीले से और यीशु मसीह के पाक और कदूस नाम के वसीले से बरकतें हासिल कर सके। आइए आज का जिंदा कलाम देखें। कलाम पाक में से देखेंगे अंजील मुकद्दस में से देखेंगे मरकज़ की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी पहली 20 आयात खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। मरकज़ की अंजील उसका 5 बाब और उसकी पहली 20 आयात खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे। और वो झील के पार गसीनियों के इलाका में पहुंचे और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, यीशु, खुदा ताला के बेटे फरजंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, आए नापाक रूह इस आदमी से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है,
کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا۔ بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ بس اس نے ان کو اجازت دی، اور ناپاک روح نکل کر ان سوروں میں داخل ہو گئی، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑکڑائے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا، اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ بس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس پہ بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے، اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھی اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا، اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھی اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہم سب پر ہو۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، جو ہمارا زندہ خداوند ہم سبوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو شہرت اور ان کی جو ایک پاپولیرٹی تھی پورے بنی اسرائیل میں یا یہودیہ میں، گلیل میں اور اس کے گرد و نواح میں، ہر طرف کس کا چرچا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کا چرچا تھا۔ کیوں ان کا یہ چرچا تھا؟ اس لیے کہ وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہیلتھ مہیا کرتے تھے، اور فری آف کاسٹ فوڈ بھی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے کھانا مہیا کرتے تھے اور ان کی بھوک کو مٹا دیتے تھے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہم صرف اور صرف پیارے یسوع مسیح کے ہی پاس یہ اختیار دیکھتے ہیں کہ وہ بیماریوں سے بھی اچھا کرتے تھے، اور گندی تاثیروں کو، گندی بدروحوں کو جھڑکتے تھے تو وہ چلی جاتی تھی، بھاگ جاتی تھی، تھر تھراتے ہوئے بھاگ جاتی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو بھی زندہ کیا، اور یہ ہے میرے خداوند کے پاس قدرت اور اختیار۔ کسی کے پاس کوئی قدرت اور اختیار ایسا ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ جو ابھی آپ کے ساتھ جو ہم نے حوالہ دیکھا ہے مرکز کی انجیل میں سے اس کے 5 باب اور اس کی پہلی 20 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گندی بدروحوں میں جکڑا ہوا تھا، گندی بدروحوں نے اسے پکڑا ہوا تھا، اور اس کا بسیرا، اس کا رہن سہن
हम कहाँ पर देखते हैं? पहाड़ों पर और कब्रिस्तानों में उसका जो है बसेरा देखते हैं। फिर हमें कलाम में ये भी देखने को मिलता है कि उसको किससे बांधा जाता था। अब जंजीरों से बांधा जाता था, बेड़ियों से बांधा जाता था, लेकिन वो उस गंदी तस्वीरों के बाद, गंदी कुव्वत के बाद वो अपनी बेड़ियों और जंजीरों को क्या कर देता था? तोड़ देता था। वो लोहे की जंजीरें जो है उसको जो है उसके सामने, उस गंदी तासीर के सामने कोई मान ही नहीं रखती थी। और फिर मैं और आप देखते हैं वो अपने जो बॉडी के अज़ा थे, बॉडी के हिस्से थे, उसको किससे खरोचता रहता था? पत्थरों से खरोचता रहा। किस कदर वो इंसान अजियत में था, दुख में था, परेशानी में था, किसके बायस? गंदी बदरूहों में जकड़े होने के बायस, गंदी तस्वीरों ने उसे जो घेरे हुआ था, उसके बायस वो जो है वो नढाल था। किसके बायस? वो गंदी बदरूहों के साए के बायस। उसके अंदर हम देखते हैं और जो अब खुदावंद यीशु मसीह ने जब उससे पूछा कि तू कौन है, तो उसने कहा लश्कर है। तो लश्कर के मानी क्या है? कि बहुत सारी गंदी बदरूहों ने उसे जकड़ा और पकड़ा हुआ था, जिसके बायस उसकी लाइफ जो है बेसकूनी का शिकार थी। और उसे बेसकूनी के बायस, वो गंदी तस्वीरों के बायस वो जो है कब्रिस्तानों में रहता था, पहाड़ों पर चढ़ जाता था। अपने आप को वो दुख में वो गंदी तस्वीरें उसे पंचाती थी मेरे अजीजों। लेकिन हम देखते हैं जब यीशु मसीह जो को वो देखता है तो वो क्या कहता है कि मुझे तुझसे क्या काम है, मुझे तुझसे क्या काम है। लेकिन मैं और आप देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कुदरत और अख्तियार रखते हैं, जो रहीम और करीम है। उन्होंने उस पर क्या किया? रहम किया और उसमें से गंदी बदरूहों को, गंदी तस्वीरों को उससे जो है निकाल दिया। और फिर मैं और आप देखते हैं कि वो जो उसी शहर के लोग जो उसको देखते थे कि वो इस गंदी तस्वीरों में जकड़ा हुआ है, वो अजियत पर खुद भी लेता था और दूसरों को भी, यकीनी बात है, वो नुकसान पहुंचाता होगा, अजियत पहुंचाता होगा। किसके बायस? वो गंदी तस्वीरों के बायस, गंदी बदरूहों के बायस, जो उस पर कंट्रोल रखती थी, जो उसे घेरे हुए थी और वो अपने मर्जी के मुताबिक उसको चलाती थी। वो गंदी तस्वीरें जो एक लश्कर की सूरत में थी, जो एक भारमबार जो एक लश्कर था, वो उसको परेशान किए हुए था। लेकिन यीशु ने उसकी परेशानी, उन गंदी बदरूहों जो बिलबिला उठी थी देख कर यीशु को, और यीशु ने उन्हें डांटा और झिड़का और उसमें से निकल गई। और फिर हम देखते हैं कि शहर के लोगों ने जो अब हम देखते हैं कि उन्होंने जब देखा कि वो बड़े इत्मीनान के साथ हो गया जब यीशु ने उसकी गंदी बदरूहों को जो है वो हम देखते हैं एक बहुत बड़ा गाल देखते हैं, एक बहुत बड़ा जो है वो सूरों की भीड़ देखते हैं कि वो 2000 के लगभग जो सूर थे। और उन गंदी तस्वीरों ने, गंदी बदरूहों ने क्या की? मिन्नत की कि आए खुदा के फर्जंद, आए खुदा के बेटे, हमें जो है इन जो है वो सूरों में भेज दे। और हम देखते हैं खुदावंद ने जिस तरह से हुक्म किया उन गंदी तस्वीरों को, वो हम देखते हैं वो सारी की सारी निकल पड़ी और वो सारी जो है सूरों के उस बड़े हॉल में जा घुसी। और हम देखते हैं वो एक बड़ा
गौल जो था, एक सूरों की बहुत बड़ी मंडली, एक बहुत बड़ा जत्था था, वो सारा का सारा जो है नदी के बीच जो है वो गिर गया। और फिर मैं और आप देखते हैं कि उसी शहर के लोग जो है वो मिन्नत करते हैं कि हमारी सरहदों से निकल जा। क्यों? उनका जो है वो सूर पालने का एक जो पेशा भी था, और उन्होंने मिन्नत की। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के कामों के बायस बहुत सारे लोग जो है खुदावंद की तरफ जो है रजू लाए और खुदावंद के साथ जुड़ गए, खुदा के शागिर्दों के साथ जुड़ गए। मेरे अजीजों, आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में जिस तरह से ये गंदी तस्वीरों में फंसा हुआ था, बहुत सारी गंदी जो आदतें हैं हमारी ज़िंदगियों को इन गंदी तस्वीरों और बदरूहों से भी हमें जो है ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा रही है और खुदा से दूर किया हुआ है, लग तलग खुदा से दूर किया, लग किया हुआ है, खुदा के लोगों से लग और तलग किया हुआ है। क्यों लग और तलग किया हुआ है? ये भी जो है उसी सूरत की जो हमारी आदतें और जो हमारे अंदर जो है बड़ी बुरी डेवलपमेंट हुई है, वही ये भी बदरूहों की शक्ल अख्तियार किए हुए है। घटिया किस्म की जो गंदी आदतें मेरी और आपकी जिंदगी में है, गैम्बलिंग करना, शराब नोशी करना, ज़िनाकारी करना और बहुत सारी ऐसी गंदी आदतें जो है मुझे और आपको घेरे हुए हैं, जो खुदावंद से कोसों दूर ले जा चुकी है, जिसके बायस हमारा ना खुदा के साथ कोई तल्लक है, ना कलाम के साथ हमारा तल्लक है। जिस तरह से इस नौजवान का उन गंदी बदरूहों ने कंट्रोल हासिल किया हुआ था, ऐसे ही मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, इन गंदी आदतों ने हमारी जिंदगियों को घेरा हुआ है, हमारे लालच ने हमें घेरा हुआ है, हमारे शेखी ने हमें घेरा हुआ है, बुरी आदतों ने, शराब नोशी ने, गैम्बलिंग ने और ज़िनाकारी ने जो है वो मुझे और आपको घेरा हुआ है, जो हमें इस नूर और रोशनी की तरफ बढ़ने नहीं देते, कलाम की तरफ बढ़ने नहीं देते, खुदा के लोगों के साथ जुड़ने नहीं देते। क्यों जुड़ने नहीं देती ये गंदी आदतें? कि हम अपने ऐबों को छुपाते फिरते हैं और फिर हम छुपते हैं। लेकिन खुदावंद क्या है? वो कुदरत और अख्तियार रखता है। किसका अख्तियार रखता है? इन बुरी आदतों से निकालने का भी अख्तियार रखता है और बीमारियों से चंगाई देने का भी अख्तियार रखता है और गंदी तासीरों को भी दूर करने का अख्तियार रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ जुड़ने के बायस, खुदावंद के पाक हाथों में छुप जाने के बायस, खुदावंद के लोगों के साथ जुड़ने के बायस मैं और आप इन गंदी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। गंदी अगर तस्वीरें हमारे ऊपर हावी हैं तो उनसे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। किसके बायस? प्यारे यीशु के नाम से हम, मैं और आप इन गंदी आदतों से, गंदी बदरूहों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। खुदावंद आज के इस जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।